गृह मंत्री अमित शाह के वाराणसी आगमन से पूर्व वाराणसी के सर्किट हाउस पहुंचे प्रदेश के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा। मीडिया से बातचीत में उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है और जो संगठन का शीर्ष नेतृत्व होता है वह निचले स्तर तक के नेताओं को मार्गदर्शन देता है कि किस आधार पर हमें कौन सी क्रियाशीलता के आधार पर काम करना है। और मैं समझता हूं कि कार्यकर्ताओं का यह उमंग पिछले चुनाव से भी ज़्यादा इस बार है। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि इस बार पिछला रिकॉर्ड भी चुनाव में टूटने वाला है। भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है और इसमें पूरे जो संगठन का शीर्ष नेतृत्व होता है निचले स्तर तक के कार्यकर्ताओं को एक मार्गदर्शन देता है कि किस आधार पर हमें कौन सी क्रियाशीलता के आधार पर काम करना है। और निश्चित रूप में आने वाला जो चुनाव है उसमें हमारा बूथ स्तर तक का जो कैडर बेस्ड पार्टी का कार्यकर्ता है वो जुटने वाला है और कार्यकर्ताओं का जो उत्साह है इस समय पूरे प्रदेश में देखने वाला है। और मैं समझता हूं कि कार्यकर्ताओं का ये उमंग बहुत दिनों के बाद मैं समझता हूं कि पिछले से भी कहीं ज़्यादा इस बार है और इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि पिछला रिकॉर्ड टूटने वाला है। उन्होंने आगे कहा कि अमित शाह जैसे शीर्ष नेतृत्व यहाँ पर आएंगे तो आप मान कर चले कि कुशल संगठन करता है वह और उनके सोच का कोई भी विकल्प नहीं है। वहीं उत्तर प्रदेश में विपक्ष द्वारा लगातार बीजेपी पर हमलावर होने और आगामी यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में जीत का दम भरने पर दिनेश शर्मा ने कहा कि भाजपा इसे 2017 और 2019 के चुनाव परिणाम और उसके बाद हुए उपचुनाव की तरह देखती है। जब सपा और कांग्रेस मिले थे और बसपा ने उन्हें बाहर से समर्थन दिया था तब भी वो हार गए थे। तो आज यहाँ पर आएगा तो आप मान के चलिए कि कुशल संगठन करता है नहीं। इसमें भारत में एक जिसको कहते हैं राजनीतिक रूप में जो सोच है उनकी समझ है उसका कोई विकल्प नहीं है। और वो जो भी संगठनात्मक मार्गदर्शन देते हैं वो निचले स्तर तक का कार्यकर्ता उसको ग्रहण करता है। आज बैठक है सारे हमारे जो काशी क्षेत्र के कार्यकर्ता हैं जो पदाधिकारी हैं वो आज इसमें आएंगे और उनको यहाँ पर व्यापक मार्गदर्शन मिलेगा। वहीं यूपी चुनाव में ममता बनर्जी के पार्टी टीएमसी के भी आने को लेकर दिनेश शर्मा ने कहा कि जो बंगाल की हिंसा और बंगाल का आतंक है और बंगाल में जो तुष्टीकरण की राजनीति है और वह अगर उत्तर प्रदेश में करने की सोच रही हैं तो मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश की जनता उन्हें स्वीकार करने वाली नहीं है। ये जो बंगाल की हिंसा है और बंगाल का आतंक है, बंगाल में तुष्टीकरण की जो पॉलिटिक्स है वो अगर वो उत्तर प्रदेश में करने की सोच रही हो तो मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश की जनता उनको स्वीकार करने वाली नहीं है। हाँ, ये बाहर की शक्तियाँ आ रही हैं। महाराष्ट्र की भी एक पार्टी है वो भी हुंकार भर रही है। बंगाल के साथ साथ इसके आप हैदराबाद से कुछ लोग आ रहे हैं अपने संप्रदाय विशेष की राजनीति करने का सपना देख रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश में जातिवाद, संप्रदायवाद, भाई भतीजावाद, परिवारवाद इसका कोई स्थान नहीं है। अब केवल एक ही वाद है और वो है विकासवाद, जिसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। वहीं उत्तर प्रदेश में विपक्ष द्वारा लगातार बीजेपी पर हमलावर होने और आगामी यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में जीत का दम भरने पर दिनेश शर्मा ने कहा कि भाजपा इसे 2017 और 2019 के चुनाव परिणाम और उसके बाद हुए उपचुनाव की तरह देखती है। जब सपा और कांग्रेस मिले थे और बसपा ने उन्हें बाहर से समर्थन दिया था तब भी वो हार गए थे। उस समय हमारा जो आंकड़ा था वह 350 के आसपास था और इस बार भी हम मिल करके चुनाव लड़ रहे हैं तो आप निश्चित तौर पर मान लीजिए कि यह फिर से बुरी तरह से हारेंगे। भाजपा इसको 2017, 2019 और उसके बाद के हुए उपचुनाव की तरह देखती है। जब सपा और कांग्रेस मिले थे और बसपा ने बाहर से समर्थन दिया था, हार गए थे। फिर अब तक के आज़ादी के बाद के इतिहास का सबसे बड़ा जो मजबूत गठबंधन जो प्रचारित कर रहे थे लोग, सपा और बसपा का हुआ, कांग्रेस ने बाहर से समर्थन दिया, मिलकर ये सब लड़े और मिलकर इतनी बुरी तरह हारे कि हमारा जो आंकड़ा था वो सब मिला लें तो 350 के आसपास था अगर सहयोगी दल मिला ले। और उस बुरी तरह हारने के बाद अब ये छोटे गठबंधन के आधार पर अगर लड़ रहे हैं तो आप निश्चित मानो कि पिछले से भी बुरी तरह ये हारेंगे।